श्यामा जी, राज श्यामा जी, राजी श्यामा जी, राजी श्यामा जी, राजी श्यामा जी। आओ सखिया, आज हम जो हमारी छोटी रांग है, चार हार हवेली, उन सबको घेर कर एक बड़ी रांग की शोभा आती है। तो उस बड़ी रांग की शोभा को आज हम निहारेंगे, लेकिन छोटी रांग से हम बड़ी रांग में कैसे जाएंगे? तो जो भी रास्ता है, इसी रास्ते से हम छोटी रांग से बड़ी रांग में जाएंगे। जैसे कि छोटी रांग की बाहर की तरफ जो चौथा फिरावा है, उस चौथे फिरावे की छोटी रांग की जो एक हवेली है, उसमें 12,000 हवेलियों की जो 12,000 हार आती थी वो भर ऊंचे चबूतरे पर। तो उन 12,000 हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया भी आए थे। तो मध्य के त्रिपोलिया, उसमें से सुंदर साची मध्य की जो गली है, इसी गली से हम बड़ी रांग की तरफ जाएंगे। तो पहले हम जो चबूतरे पर 400 कोस की रॉस है उसको पार करेंगे और बूम भर ऊंचे चबूतरे से 100 सीढ़ियों से, जो बूम भर सीढ़ियां लगी है, इससे हम नीचे उतरेंगे। तो 400 कोस की रॉस ऊपर जो जमीन पर आई है घेर कर, उसी रॉस पर हम उतरते हैं। तो हम देखते हैं कि चांदनी चौक की शोभा, लाल हरा वृक्ष सुंदर चबूतरे पर शोभायमान है और चारों तरफ सुंदर नंगों से जड़ित रेती बिखरी हुई है। और उस सबके जो दो वृक्षों के बीच में जो रॉस चली जाती है, तो चांदनी चौक के बाद हम आगे चलते हैं। बीच वाली रॉस से दाएं बाएं सुंदर बगीचों की शोभा है। उस बगीचों में, वनों में बहुत बड़े बड़े वृक्ष आए हैं और इन सब की छाया इसी रॉस पर भी हमको डाल रही है। और इसी रॉस से हम जो छोटी रांग और बड़ी रांग के बीच में एक महानद है, तो उसी महानद को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस वन की जो रॉस है, उसी पर हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे और वन की रॉस से हम 3 सीढ़ी ऊपर पाल पर चढ़ जाएंगे। फिर हम 3 सीढ़ी नीचे उतर कर जलरॉस पर आएंगे और इसी जलरॉस से हम जो हमारी बड़ी महानद के ऊपर जो पुल बना है, इसी पुल से हम नहर को पार करेंगे और जलरॉस आएगी। और इसी जलरॉस से फिर 3 सीढ़ियां चढ़ के पाल ऊपर चढ़ गए। एक पाल भी छोटी नहीं है, 133 कोस की चौड़ी है जलरॉस या वनरॉस या पाल। तो 133 कोस की पाल को हम पार करते हैं। फिर 3 सीढ़ी हम जो 133 कोस की वन की रॉस है, उस पर हम आ गए। तो सामने दिखते हैं ना सुंदर साजी, तो बड़ी रांग की हवेलियां सामने दिखाई दे रही है। तो बड़ी रांग की हवेली और जो हम जहाँ खड़े हैं ना वन की रॉस, उनके बीच में भी सुंदर वनों की शोभा है। तो हम ये वन की रॉस पर जो उतरे थे पाल से, तो इसी वन रॉस से फिर 3 सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो 400 कोस की रॉस आएगी। और इसी रॉस से हम जो वन है, इसी वनों के बीच में जो रॉस चली जाती है, वही रॉस सुंदर साजी बगीचे 4 लाख
कोस दूरी हम चलेंगे ना, तब हमारी बड़ी रांग आ जाएगी। लेकिन उस बड़ी रांग के पहले सुंदर चांदनी चौक की शोभा आएगी। बड़े बड़े चबूतरे, उसके पर हरा लाल वृक्ष, चारों तरफ बिखरी हुई रेती के कारण। अब इसी चांदनी चौक से हम आगे चलते हैं तो फिर एक रॉस आती है जमीन पर 400 कोस की, और इसी पर ही भोंबर सीढ़ियां, जो बड़ी रांग, जो पूरा चबूतरा घेर कर, ये हमारी बड़ी रांग है ना, ये 32 हास में बनी है। जैसे छोटी रांग 32 हास में शोभा थी, इसी तरह ये बड़ी रांग की शोभा भी 32 हास में बनी है। तो ऐसे 32 हास के 3 फिरावे हैं। उसमें जो प्रथम फिरावा है वो पूरे छोटी रांग के घेर कर, जो 32 फिरावे हैं, वो 32 फिरावे भूम पर ऊंचे चबूतरे पर उठ गए हैं, और इसी चबूतरे पर महाबिलंद हवेलियों की शोभा है। तो हर हास में एक बड़ी हवेली, और उसके दाएं बाएं बड़े 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 त्रिपोलिया की शोभा। तो हर बड़ी हवेली के बीच में ऐसी बड़े त्रिपोलियों की शोभा बनती है, जिससे सभी हवेलियां जुड़ जाती है एक दूसरे से। तो ऐसी बड़ी हवेलियों की शोभा 32 हास में है, तो 32 बड़ी हवेलियां की शोभा बनती है एक फिरावे में, और उनके बीच बीच में ऐसे 32 बड़ी त्रिपोलिया, माने कि बाहर की तरफ गोल गुर्जों की शोभा ले ली है। और दूसरे फिरावे में क्या शोभा है सुंदर सा जी? तो 8 सागर और 8 जिमी, और उन सब के बीच बीच में फिर बड़ी महाहवेलियां। तो 32 चौक है, उसमें से 8 चौक में 8 सागर और 8 चौक में 8 जिमी की शोभा है। और सागर जिमी के बीच बीच में जो चौक पड़ते हैं, उसमें बड़ी महाहवेलियों की शोभा है। ऐसे दूसरा फिरावा है, उसके बाद तीसरा फिरावा 32 चौक का, माने कि 32 हास का। तो ये 32 हास योग माया की तरफ जो फिरावा है, उसमें 32 हास में बड़ी 32 हवेलियों की शोभा है। तो ऐसे भीतरी तरफ का फिरावा और बाहर की तरफ का फिरावा 32 और बीच में जो फिरावा है उसमें 16 हवेलियां। तो पूरी बड़ी रांग में 80 महाहवेलियों की शोभा है, और बीच बीच में जो फिरावा है उसमें 8 सागर और 8 जिमी की शोभा बनती है। ऐसे सुंदर सा जी हम परिक्रमा नीचे नीचे की भूमि में करेंगे ना, तो छोटी रांग की तरफ जो प्रथम फिरावा है, जो बोम्बर ऊंचा चबूतरा उठा है, तो छोटी रांग की तरफ चबूतरे पर 1200 कोस की रॉस बनी है। तो इसी रॉस के सामने, छोटी रांग के सामने सुंदर साची 1200 कोस के बन की शोभा चौड़ाई में, और 1200 कोस की रॉस की शोभा बनती है चौड़ाई में। लेकिन जो हमारी एक हास में बड़ी महाहवेली है, इसी महाहवेलियों के अंदर छोटी छोटी जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है, उसमें से छोटी रांग की तरफ जो 12,000 हवेलियों की जो शोभा है ना, उसी के दरवाजे के सामने
इस हवेलियों के सामने छोटी रांग की तरफ सुंदर बनों की शोभा है। भोंबर नीचे चबूतरे पर, भोंबर ऊंचे नीचे उतरेंगे ना चबूतरे से, तो ऐसे 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे। कहाँ तक? हमारी छोटी रांग और बड़ी रांग के बीच में जो महाददाई है वहां तक। उस वनों की शोभा, उसकी लंबाई 4 लाख कोस दूरी है। और हमारी जो छोटी हवेलियां हैं उन सबके बीच बीच में जो त्रिपोलियों की शोभा है, उनके सामने, छोटी रांग के सामने सुंदर साजी भोंबर नीचे उतरेंगे तो सुंदर रॉस की शोभा है। वो रॉस भी 1200 कोस की चौड़ी है और ये रॉस भी महानतक माने कि 4 लाख कोस दूरी है, लंबी है। तो 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 वन की शोभा है और उस वनों के अंदर 12,000 ऐसे चांदनी चौक की शोभाएं हुई है। और ये 12,000 त्रिपोलियां है, उसे त्रिपोलियों के सामने 12,000 रॉस की शोभा। उन सबकी लंबाई 4 लाख कोस की है और चौड़ाई 1200 कोस की है। क्योंकि जिस चबूतरे से हम उतरते हैं ये चबूतरा 1200 कोस का चौड़ा है, तो उसके सामने शोभा जो है वो भी 1200 कोस की है लंबाई चौड़ाई में। अब जो महाहवेली के दाएं बाएं उन दोनों की साइड में जो बड़े त्रिपोलियां हैं, उस बड़े त्रिपोल की बाहर की तरफ गोल गुर्जों की शोभा बनती है। तो जो 1200 कोस का जो 1200 कोस की जो रॉस है, उसी रॉस पर इस गुर्जों में, इस त्रिपोलियों के अंदर जाने के लिए 3-3 दरवाजे हैं। हर गुर्ज में 3 दरवाजे हैं, क्योंकि एक गुर्ज के अंदर त्रिपोलियां हैं, उसमें 3 गली बनती है। ऐसे बड़ी बड़ी त्रिपोलियां, ये त्रिपोलिया है ना, बड़ी त्रिपोलिया, उसकी चौड़ाई 4 लाख कोस की है सुंदर साची। लेकिन जो अभी हमने महाहवेली के अंदर जो छोटी हवेलियां हैं, उसकी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 1200 कोस की है और उसके बीच बीच में जो त्रिपोलिया है वो भी 1200 कोस के है। जैसे कि समझ लो, इस त्रिपोली के साथ हम एक हवेली की शोभा देखेंगे ना तो 2400 कोसी बन जाती हैं। लेकिन मैं अलग शोभा बता रही हूँ कि एक हवेली 1200 कोस की है, उसके बीच बीच में 1200 कोस के त्रिपोलियों की शोभा है। तो एक त्रिपोलिया के अंदर जो एक गली है वो 400 कोस की चौड़ी बन जाती है। और ये जो हमारी एक महाहवेली है ना, इस महाहवेली के अंदर जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है, माने कि 14,40,00,000 हवेलियां, उन सबके सेंटर में जो त्रिपोलियों की शोभा है, उसमें जो बीच वाली गली है उसके सेंटर में, महाबिलंद हवेली के सेंटर में 400 कोस की जगह में एक मध्य की हवेली की शोभा है सुंदर। ये मध्य की हवेली, क्योंकि ये बीच वाली त्रिपोलिया की बीच वाली गली में है और एक गली 400 कोस की चौड़ी है, तो ये मध्य की हवेली भी 400 कोस की बनती है सुंदर साहब जी। उसकी शोभा तो बहुत निराली है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी का स्तून है ना, वो 14,40,00,000 और उस चांदनी से भी 20 भोम ऊपर 21 की चांदनी में ये हमारा पानी का स्तून खुल जाता है। तो ये मध्य की हवेली में भी सुंदर शोभा है। जैसे कि इस मध्य की हवेली चारों दिशा में जो दरवाजे हैं, दरवाजे के दाएं बाएं छोटे छोटे चबूतरे भी हैं और
इस दरवाजे से हम अंदर जाते हैं तो पहले सुंदर महलों की शोभा आती है और भीतरी तरफ सुंदर बगीचों की शोभा। उसमें बेशुमार बगीचे, नहरें, चाय बच्चे, फुहारे और मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है और चबूतरे की चारों दिशा में कमर पर सीढ़ियां और बाकी की जगह में सुंदर कठेड़ा है और किनार पर थंबों की शोभा तो है ही और थंबों में जो मेहराबें बनी है, इसी मेहराबों में तो सुंदर हिंडोले लगे हैं और भीतरी तरफ हम देखते हैं मध्य में तो एक चौरस पानी का स्तून, उसके अंदर से भी बारीक बारीक फुव्वारे ऐसे हमारे ऊपर गिर रहे हैं और उसकी चारों तरफ सुंदर गालीचा बिछा हुआ है, बैठक में कुर्सियां, सिंहासन, सोफे, उसमें जब हम बैठते हैं ना तो ये सुंदर शोभा, ये हमारे झुंड की छोटी छोटी बूंदों के रूप में हमारे पर पानी गिर रहा है और बाहर की तरफ से बगीचों की फुलवाड़ी में से सुंदर खुशबू आ रही है। तो ये मध्य की हवेली जैसे हमने देखी, ऐसी हर्बों में ऐसी शोभा रहेगी और हम जो 1200 कोस की चौड़ाई की जो रॉस थी चबूतरे पर, वहां पे चले जाते हैं फिर वापस, क्योंकि इसी रॉस पर जो किनार पर जो 12,000 हवेलियां है ना, उस 12,000 हवेलियों के 12,000 दरवाजे की शोभा और दरवाजे के दाएं बाएं सुंदर चबूतरों की शोभा। एक हवेली हमारी 1200 कोस की चौड़ी है ना, तो उनका दरवाजा 400 कोस का चौड़ा है और दाएं बाएं जो चबूतरे हैं वो भी 400 कोस के लंबे चौड़े बन गए हैं और मध्य में जो त्रिपोलिया है हवेलियों के बीच में, वो भी उसके अंदर भी सुंदर मेहराबों की शोभा हमें रास पर दिखाई दे रही है। ऐसी हवेली के हम हमारे जब रॉस पर घूमते हैं ना, तो जब हवेली आती है तो चबूतरा, दरवाजा, फिर चबूतरा, फिर हमारे त्रिपोलिया की शोभा आती है तो 3 मेहराबों की शोभा, फिर हवेली आती है तो चबूतरा, दरवाजा, दरवाजे में सुंदर कमान के रूप में मेहराबें बनी है। तो ऐसी शोभा जो प्रथम भोम में हम देख रहे हैं चबूतरे पर सुंदर साजी, तो ये शोभा जो चबूतरे बने हैं, ये चबूतरे 14,40,00,000 बोम तक चौखुंटे गुर्जों की तरफ शोभायमान दिखाई दे रहे हैं और बीच बीच में जो हमारे दरवाजे हवेलियों के, ये हवेलियों के सुंदर बीच बीच में मेहराबों की शोभा और चांदनी में तो सुंदर कमान की शोभा बन जाती है और इस चौखुंटे गुर्जों के ऊपर चांदनी में सुंदर घुमटियों की शोभा बन जाती है। घुमटियों के ऊपर कलश, ध्वजा, पताका, सुंदर शोभा है और जो दरवाजे के ऊपर चांदनी में जो कमान के रूप में शोभा बनी है, उसके ऊपर भी सुंदर कांगरे की शोभा है, कंगूरे की शोभा, उसके अंदर भी ध्वजा, पताका। तो ऐसे चांदनी की किनार पर हम देखते हैं ना, चांदनी में तो 12,000 जो दरवाजे हैं, तो 12,000 कमान की शोभा दिखाई दे रही है और हमारे चबूतरे हर हवेली के 2-2 हैं, तो ऐसे 24,000 घुमटियों की शोभा दिखाई दे रही है चांदनी में। जब छोटी राह की तरफ हम देखेंगे ना, तो बड़ी राह की चांदनी में किनार पर हमें ऐसी शोभा दिखाई देती है कि 12,000 कमानों की शोभा और उसकी दाएं बाएं 24,000 घुमटियों की शोभा और उसके अंदर कलश, ध्वजा, पताका और जो 1200 कोस की जो रॉस थी हमारी चबूतरे पर, ये रॉस दूसरी बोम से छज्जे के रूप में इतनी चौड़ी
हर बोम में छज्जा निकला है बाहर। 14 करोड़ 40 बोम तक ऐसे 1200 कोस के छज्जे, छोटी राह की तरफ की शोभा ऐसी बनती जाएगी। 1200 कोस के छज्जे हर बोम में हमें दिखाई देंगे। अब हम इस हवेली के हम छोटी राह की तरफ थे। अब इस छोटी राह की तरफ हवेली की जो दिशा थी उससे हम भीतरी तरफ माने कि बड़ी राह के दूसरे फिरावे की तरफ जाएंगे। तो ये दूसरे फिरावे में हम जाएंगे ना, तो इसी चबूतरे पर और इसी बड़ी महाहवेली है, उसी के ही चबूतरे पर सागर की तरफ जो चबूतरे पर जो रॉस है वो 14 कोस की चौड़ी है। जैसे छोटी राह की तरफ 1200 कोस की रॉस थी, तो सागर की तरफ 14 कोस की रॉस है। तो ये 14 कोस की रॉस है ना सुंदर साजी, ये 32 हास में घूमी है। पूरे 32 हास हम परिक्रमा कर सकेंगे। 1200 कोस की रॉस पर भी और 14 कोस की रॉस पर भी हम 32 हास में परिक्रमा कर सकेंगे। पूरी एक फिरावा हम परिक्रमा कर सकेंगे। तो अब इसी चबूतरे से हम सुंदर साजी दूसरे फिरावा माने कि जो मध्य का फिरावा है उसी के तरफ हमें जाने हैं। तो सबसे पहले जैसे छोटी राह की तरफ जो वन की शोभा, उसके अंदर चांदनी की शोभा और जो रॉस की शोभा थी, वैसी ही शोभा दूसरे फिरावे में भी हमें दिखाई देंगे। कैसे? तो हमारी जो बड़ी हवेली है उसकी बाहर हम दूसरे फिराव की तरफ निकलते हैं, तो चबूतरे पर 1400 कोस की जो रॉस है, इसी रॉस पर 12,000 जो हवेलियां हैं, इस हवेलियों के सामने बोम भर नीचे वनों की शोभा है और हवेलियों के बीच बीच में जो त्रिपोलियां हैं, इस त्रिपोलियों के सामने रॉस की शोभा बनी है जो हमें सागर तक ले जाती है। लेकिन ये जो शोभा है ना उसकी चौड़ाई 14 कोस की है और उसकी लंबाई 4 लाख कोस की है। जैसे हम बोमवर चबूतरे पर उतरेंगे और सागर के किनारे तक जाएंगे, वहां तक चौड़ाई 14 कोस की रहेगी और लंबाई 4 लाख कोस की रहेगी, वनों की या रॉस की। तो हवेलियों के सामने वनों की शोभा है और त्रिपोलियों के सामने रॉस की शोभा है। और वनों के अंदर जब हम हवेली से बोमबर नीचे उतरते हैं तो सुंदर चांदनी चौक की शोभा है। तो 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 वन है, उसी 12,000 वनों के अंदर 12,000 चांदनी चौक है। चांदनी चौक की शोभा तो हम सब ने बहुत अच्छी तरह से निहारते हैं और निहारी भी है। जैसे 2 चबूतरे और 2 चबूतरे पर हरा लाल वृक्ष की शोभा और इस चांदनी चौक के मध्य में से इस वनों के अंदर से एक सुंदर छोटी रास हमें सागर तक ले जाती है। और त्रिपोलियों से हम भोमवर नीचे उतरेंगे हर त्रिपोलियों से, तो इस भोमवर सीढ़ियां उतरने के बाद एक 400 कोस की रॉस आती है, उस पर हम ये सीढ़ी उतरते हैं। उसके बाद 3 सीढ़ी उतरकर रॉस पर जाएंगे और इसी रॉस हम 4 लाख कोस हम चलेंगे। उसके बाद हम 3 सीढ़ी उतरकर इस सागर की पाल तक पहुंच जाएंगे। और जो रॉस की शोभा है उसके अंदर हम घूमेंगे ना, तो उसमें उसकी सुंदर शोभा, क्योंकि दाएं बाएं उसकी बगल में क्या है, सुंदर वनों की शोभा है। उसमें
हमारी जो हवेलियां है ना 14 करोड़ 40 लाख, उसके लेवल में ये वृक्षों की शोभा है, बड़े बड़े वृक्ष। तो उनकी छाव हम हर बोम में बीच बीच में ये बनती जाती है। जहाँ पे हमारी रॉस है ना जमीन पर, तो दूसरी बोम से सुंदर साजी, तो दूसरी बोम से इसी रॉस पर फूलों की रॉस बन जाती है और इस वृक्ष के ऊपर सुंदर महल बन जाते हैं। और जब सागर की तरफ हम देखते हैं उस महलों से, तो बाहर की तरफ सुंदर इस वृक्षों की मोहलातों में सुंदर बालकनी दिखाई देती है और इसी बालकनी से हम सागर को निहार सकेंगे। क्योंकि ये वनों के जो वृक्ष है ना, तो सागर के जो जल चबूतरे हैं, इस जल चबूतरे तक उनकी डालियां फैली है और उसी पर ही हर बोमों में सुंदर कठेड़े बने हैं। उस कठेड़े के ऊपर हम जब किनार पर हम खड़े होते हैं, तब सागर के अंदर जो 12,000 टापू मालों की 12,000 हार है, उसकी सागर की चारों तरफ बड़ी बड़ी कश्तियां जो घूम रही है, उनको निहारना तो कहीं और ही शोभा लगेगी। तो जो मध्य के फिरावे में जो सागर की शोभा है सुंदर साजी, उसके सामने जो तीसरा फिरावा है, उस तीसरा फिरावा बोम्बर ऊंचा चबूतरा पर है। तो इस चबूतरे पर हम चढ़ेंगे ना, तो वहां पे 1800 कोस की चौड़ी रॉस बनेगी और उसके अंदर जो हवेलियां हैं, वो हवेलियां भी इतनी चौड़ी बन जाएगी, त्रिपोलियां भी चौड़े होंगे उसके। और इस हवेलियों से हम योग माया की तरफ जाएंगे, तो वहां पे चबूतरे पर 2000 कोस की चौड़ी रॉस हमें दिखाई देती है। तो इस 1800 कोस की जो रॉस है, उससे हम ये पूरी 32 हांसों में हम परिक्रमा कर सकेंगे और योग माया की तरफ 2000 चौड़ी जो रॉस है, इसी रॉस से हम योग माया की तरफ 32 हांसों में पूरी परिक्रमा कर सकेंगे। तो ऐसे सागर की शोभा है इस मध्य में, तो चारों दिशा में बड़ी हवेलियां और चारों कोनों में भी बड़ी हवेलियां हैं। ऐसे एक सागर के चारों तरफ घेर के 8 महाबिलंद हवेलियां और 8 महाबिलंद हवेलियों के बीच में हमारा बहुत बड़ा 16 लाख कोस की ग्रिड वाला सुंदर सागर की शोभा, 16 करोड़ सुंदर साची, 16 करोड़ कोस की ग्रिड और 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई है सागर की। लेकिन आज हमें सागर में नहीं घूमना, आज हम जाएंगे बड़ी हवेलियों की चांदनी में। जो हमारे बड़े जो त्रिपोलिया है, महाहवेली के दाएं बाएं जो बड़े त्रिपोलिया है 4-4 लाख कोस के चौड़े, उसी की चांदनी में सुंदर गिलम बिछी है। चांदनी कहाँ पे है? 14 करोड़ 40 लाख। जब उसके ऊपर छत डाल जाती है, पूरी चांदनी बन जाती है 32 हवेलियों की और 32 हांस में बीच बीच में ये हमारी त्रिपोलियां हैं, वो भी बीच बीच में हवेलियों को जोड़ रहे हैं और इन सब की चांदनी एक हो जाती है। तो जहाँ बड़े त्रिपोलिया है, उसी के चांदनी में सुंदर गिलम बिछी है। सुंदर बैठक यहाँ पे होती है और दोनों तरफ महाहवेली की चांदनी की दोनों तरफ ये बड़े गुर्जों की चांदनी में सुंदर बैठक है। अब हम इस
महाबिलन हवेली की चांदनी में क्या शोभा है सुंदर सा जी? तो दोनों किनारों पर माने कि जो हमारे 32 हाथ है, तो 32 हाथ की जो चांदनी बनी है, उसी चांदनी की दोनों किनार पर बूम पर ऊंचा सुंदर चबूतरा उठा है। जैसे कि एक सुंदर दीवार बनी है बूम पर ऊंची, चौड़ी भी है क्योंकि उस पर हम परिक्रमा भी कर सकेंगे, दौड़ा दौड़ी भी कर सकेंगे। और इसी जो बोम्बर ऊंची उठी है ना दीवार, उससे हम चांदनी में उतरने के लिए बोम्बर की सीढ़ियां भी उतरी है। और जहाँ पे सीढ़ियां उतरी है उसकी बाद जो भी जगह है वहां पे कठड़ा भी लगा है सुंदर सा जी, क्योंकि उसकी ऊंचाई कितनी हो गई? 14 करोड़ 40 लाख और एक बोम। और वहां पे हमें परिक्रमा हम कर सकेंगे दोनों किनार पर चांदनी में। और जहां जहां हम इस जो घूमेंगे ना किनार पर, तो हमने नीचे से देखा था ना कि हवेली के ऊपर बीच में सुंदर कमान की शोभा और उसकी दाएं बाएं सुंदर देहोरिया की शोभा, और उसमें कलश ध्वजा पताका कंगूरों की शोभा। और जहां त्रिपोलियों की शोभा थी वहां सुंदर कांगड़े की शोभा है किनार पर, सुंदर चकमक चकमक कर रही है। तो ऐसी दोनों किनार पर चांदनी में ऐसी शोभा है, लेकिन उस चांदनी की महाहवेली की चांदनी में उसके मध्य में तीसरे हिस्से में सुंदर टापू महल की शोभा है। तो मध्य में जो टापू महल है उसके चारों तरफ घेर के सुंदर एक बोम गहरा ताल है, और उस ताल को घेर कर एक बोम ऊंचा जो चबूतरा उठा है उसी के ऊपर सुंदर साजी सुंदर दहलानों की शोभा है। जैसे माणिक पहाड़ में गोलाई में थी इस दहलान की शोभा, तो यहाँ पे चौरस में शोभा में दिखाई दे रही है। बोम पर ऊंचे चबूतरे पर दोनों तरफ सुंदर रॉस की जगह छोड़कर चार चार थंबों की हार चारों दिशा में घूमी है, और उसके अंदर सुंदर मेहराबे और उसको छत डाल दी गई है। फिर दूसरी बोम में बीच वाले थंब है, ये एक बोम और ऊपर उठे, उसके अंदर भी सुंदर मेहराबे, उस पर भी छत डाल दी गई है। तो प्रथम बोम की दहलान में तीन तीन गलियां में हम दौड़ा दौड़ी करते हैं, और दूसरी बोम में एक ही गली बनती है, और दाएं बाएं ओपन है, खुली जगह है। तो ऐसी दहलानों में भी हम दौड़ा दौड़ी करते बहुत सारी लीलाएं करते हैं, लेकिन भीतरी तरफ देखते हैं तो नीचे सुंदर एक बोम गहरा ताल दिखाई दे रहा है, सुंदर कश्तियां घूम रही है, बड़े बड़े जल के जानवर भी उसके अंदर ऐसे उछल कूद कर रहे हैं हमें देख के। और उसकी भीतरी तरफ देखते हैं तो बोम पर ऊंचा चबूतरा उठा है, और उसके ऊपर टापू महल 20 बोम ऊपर जा रहा है। तो ये टापू महल है ना सुंदर साची, उसकी चारों दिशा में सुंदर रोस्ट की जगह छोड़ के मौलातों की शोभा है, और चारों दिशा में बड़े बड़े दरवाजे हैं, दरवाजे के दाएं बाएं सुंदर चबूतरों की शोभा है। और ये चबूतरे ऊपर की भूमि में चौकुंटे गुर्जों के रूप में 20 बोम तक ऊपर गए हैं, और बीच में जो दरवाजा है उसकी कमानों के रूप में ये भी हमारे ऊपर 20 बोम तक दिखाई दे रहे हैं। और ये जो चबूतरे है ना, इस चबूतरे के पीछे भीतरी तरफ सीढ़ियां बनी है, इस सीढ़िया से हम 20 बोम तक आ जा सकेंगे। तो
ये हमारे टापू महल के अंदर जो महल आता है ना, हर दिशा में 12,000 महल है। ऐसे 48,000 महलातों की एक हार है। उस महलात के अंदर भी सुंदर मंदिरों की शोभा है। और आगे हम देखते हैं तो सुंदर बेशुमार बगीचों की एक हार, उसके अंदर बेशुमार नहरें, चहबच्चे, फुव्वारे, फुलवाड़ी, घास के बगीचे, मेवे के भी है। अब हम उसकी भी भीतरी तरफ देखते हैं ना, तो एक चबूतरा ऊंचा उठा है। इसके मध्य में पानी का स्तूप दिखाई दे रहा है। वो हमारी मध्य की हवेली से आ रहा है। 14,40,00,000 ऊपर ये आ गया। अब और 20 गुम ऊपर जाएगा यहाँ से। और उसकी चारों तरफ सुंदर बैठक है। तो इस बैठक में इस जो पानी के स्तूप में से बारीक बारीक फुवारे हम पर गिर रहे हैं, उनको महसूस करो सुंदर साची। अब इसी सीढ़िया से हम 20 गुम ऊपर चले गए चांदनी में, 21 की चांदनी में। इस चांदनी के चारों तरफ घेर के सुंदर बगीचों की शोभा है। और मध्य में कमर पर ऊंचा चबूतरा उठा है। चबूतरे की चारों तरफ सुंदर सीढ़ियां बनी है। और मध्य में जो पानी का स्तूप 14,40,00,000 20 बोम ऊपर आके सुंदर चाय बच्चे की शोभा बन गई है। और उस चाय बच्चे के अंदर भी जल चबूतरों की शोभा है। बाकी की जगह में कठेड़े की शोभा है। और इस चाय बच्चे के चारों तरफ सुंदर बैठक है हमारी। समझ लो कि 14,40,00,000 20 बोम ऊपर 21 की चांदनी में हम बालाजी के साथ बैठे हो। और चारों तरफ का नजारा हम निहारेंगे। छोटी रात से लेकर पुखराज पहाड़ तक हमें सब कुछ दिखाई देगा। इसे चाहे बच्चे के अंदर बालाजी के साथ झिलना करने वाले। और इस चाहे बच्चे के बाहर की बाउंड्री में जो बगीचे हैं, इस बगीचों में सैर करने वाली। टापू माल की 20 बोम की मोहलातों में दौड़ा दौड़ी करने वाली। पूरी चांदनी की सुंदर सा जी हमने टापू महल की शोभा देखी ना, उसके किनार पर जो दहलानों की शोभा देखी। और इन सबको घेर कर त्रिपोलियों तक सुंदर बगीचों की शोभा है। बेशुमार बगीचे हैं। जैसे कि फूलबाग में एक बगीचा है ना, तो एक बगीचे के अंदर 16 बगीचे। और उसके अंदर भी ये नहरें, चाय बच्चे, इसी तरह ये बगीचे हैं। फूलों के हैं, मेवे के हैं, घास के हैं, जो हमारी पूरी चांदनी बगीचों से ही भरी हुई है। सिर्फ सेंटर में ये दहलानों की शोभा ताल की और टापू महल की है। बाकी की पूरी जगह बगीचों की शोभा है। तो ऐसी शोभा जो हमने देखी सुंदर साजी,
ये शोभा 32 से 32 हास में जो हमारी महाबिलंद हवेलियां हैं उन सब में ये शोभा आएगी। जैसे कि एक महाबिलंद हवेली में एक बोम में 12,000 हवेलियों की 12,000 हार थी। उसमें से एक हवेली के अंदर 12,000 मोहलातों की 12,000 हार। उससे पहले सुंदर साथ जी हम हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं ना, एक छोटी हवेली के अंदर तो 6 एक गली आती है। उसके बाद 6,000 मंदिरों की हार, फिर त्रिपोलियां, फिर 6,000 मंदिरों की हार, फिर 12,000 मोहलातों की 12,000 हार। उसमें से एक महल के अंदर हम प्रवेश करेंगे तो उसमें भी गली 6,000 मंदिरों की 2 हार, त्रिपोलियों की शोभा, और उसकी विपरीत तरफ 12,000 मंदिरों की 12,000 हार। उसमें से एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हार है। तो ऐसी एक बड़ी हवेली की शोभा है सुंदर साथ जी। तो ऐसी 32 महाहवेलियां प्रथम फिरावे में और दूसरे फिरावे में 16 हवेलियां और तीसरे फिरावे में फिर 32 हवेलियां। तो ऐसी 16 हवेलियों की शोभा बनी है। तो पूरी 80 महाहवेलियों की शोभा जो हमने निहारी, सभी सेम शोभा बनती है सुंदर साथ जी। तो इन बड़ी राह की बड़ी बड़ी महाहवेलियों के अंदर घूमने वाले दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी रास बनी है, उसी रास पर परिक्रमा करने वाले और जो बड़े त्रिपोलिया हैं, इस बड़े त्रिपोलियों के छोटी राह की तरफ जो महानद की शोभा है, उस महानद के अंदर कश्तियों में घूमने वाले, उस चांदनी में जो बगीचे बने हैं, इस बगीचों में सहल करने वाले, बड़े त्रिपोलियों की चांदनी में सुंदर बैठक बनी है हमारी, उसमें 12,000 सखियों के और बालाजी और श्यामा जी के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें करने वाले सभी सखियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी।